32 भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग या अष्टांग योग श्लोक संख्या 32 दोहराएंगे। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आप इसे उच्चारण कीजिए। प्रवीणा माता जी कोशिश कीजिए श्लोक उच्चारण की। नहीं हो पाएगा? प्रभु जी मैं करूं? एक मिनट माता जी नहीं। माता जी कर लेंगे आप? हाँ हाँ कीजिए। आत्मोपम्येन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। बहुत सारू है। हरे हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्णा। मैं आपको कल बोल रहा था कि आपके फ्रेंड सारे कहाँ गायब हो गए। 6 लोगों का आपका ग्रुप था, सब गायब हो गए एक एक करके। रंजन माता जी और हम दोनों है अभी। बाकी लोगों ने युद्ध भूमि छोड़ दी है। हरे कृष्ण। शब्दार्थ आत्मा अपनी, उपमन्येन तुलना से, सर्वत्र सभी जगह, समम समान रूप से, पश्यति देखता है। यह जो अर्जुन, हे अर्जुन, सुखम सुख, वा अथवा, यदि यदि, वा अथवा, दुखम दुख, सह वह, योगी योगी, परमः परम पूर्ण, मतः माना जाता है। यहाँ पे मत शब्द का उपयोग हुआ और भगवान कह रहे मेरा मत है। क्या मत है उसको हम यहाँ समझने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि भगवान का भक्त जो है हमेशा भगवान में स्थित रहता है, अर्थात उसकी चेतना जीवन मुक्त होता है। वो उसका मन, उसका क्रम, उसका वचन सब कुछ जो है भगवान में लगा हुआ रहता है। इसलिए उसको बताया गया है योगी मई वर्तते, वो योगी है और हमेशा वो भगवान में स्थित रहता है। अब आज के श्लोक में जो शब्द हैं वो इस प्रकार से, समम पश्यति यो अर्जुना। समम पश्यति यो अर्जुना सरल है, नहीं तो इसका आगे वाला शब्द तो लेना था, लेकिन सरल है इस हिसाब से ये ले रहे। समम पश्यति यो अर्जुना। ठीक है। अब हम अनुवाद को समझेंगे। कल हमने अच्छे से समझ लिया था कि योगी जो है परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं देखता है, जानता है कि परमात्मा भगवान का ही एक रूप है जो सबके हृदय में विराजमान है। और अलग अलग शास्त्रों से, ब्रह्म संहिता, गोपाल तापनी उपनिषद, स्मृति शास्त्र और नारद पंचरात्र से इसी बात को हमने समझा कि भगवान जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में, और हमें उसी रूप में सबको सम्मान देना होता है। पहले ही भगवान बता चुके हैं कि जो योगी होता है वो सबको क्या देखता है, समान दृष्टि से देखता है। पहले ही बता चुका। कौन बताएगा, कहाँ बताया? यस सची माता जी, क्या बात है, वंडरफुल। इसी श्लोक में 5 हरे कृष्णा प्रभु जी 5.18 में बताया है। बहुत अच्छा। छठे अध्याय में भी कहीं पे बताया है कि योगी समान दृष्टि से देखता है। प्रभु जी 6.9 में। 6.9 में। विनीता जी आप कौन सा कह रहे हैं? 29 श्लोक 6.29। 6.29 यस। समदर्शन, यस, सर्वत्र समदर्शन। बहुत सुंदर। तो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप शुद्ध व्यक्ति
मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है और समदर्शन करता है। अब समभाव से तो देखने लग गया, ये तो जनरल हो गया कि अच्छा समभाव से देखता है। आज भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई सुख दुख में होता है तो किस भाव से देखता है, वो कैसे देखता है उनको। ठीक है, आज के श्लोक में बहुत ही विशेष रूप से जो हम सब लोगों को सीखना होता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अनुवाद को दोहराएंगे। हे अर्जुन, अर्जुन, वह पूर्ण योगी है, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब और योगी की परिभाषा बताते हुए कि अष्टांग योग में जो सिद्धि की अवस्था पे पहुंच चुके हैं, प्योर डिवोटी बन चुके हैं, उसी बात को समझाते हुए कि अष्टांग योगी जो पूर्ण योगी बन चुका है वो आत्मोपन्नेन कि खुद से कंपेयर करते हुए, आत्म जनरली हम कंपेयर किससे करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छा भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ओपमन्नेन तुलना से, आत्म अपनी तुलना से, दूसरों के सुखों दुखों को तुलना किससे करता है, अपने सुख दुख से तुलना करके वो रहता है। ये योगी की दृष्टि बताई गई है। तो वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, समान दृष्टि से देखता है, अपने से कंपेयर करके दूसरे के सुख और दुखों का। जनरली होता ऐसा है कि हमारा सुख दुख तो हमें मालूम होता है, लेकिन दूसरे को कितना कष्ट हो रहा है वो हमें मालूम नहीं होता है। प्रभु जी, ये तो एम्पैथी वाली बात हो गई, एम्पैथेटिक होना। जी, तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि हमें दूसरों के प्रति समभाव दृष्टि रखनी है और इवन उनके सुख और दुखों में भी हमें उसी दृष्टि को रखना है जो हमें अनुभव होता है अपने और सुख और दुख में। खास करके सुख का तो ठीक है, सुख का तो समझ में आता है भाई, ठीक है, सुख में तो लोग ठीक रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ जो बात होगी आगे जो हमें समझनी है वो है दुख की बात। दुख में हमें लोगों को किस प्रकार से देखना। वैष्णव भक्तों के बारे में एक छोटा सा वाक्य कहा जाता है, कौन बताएगा वो क्या वाक्य है? वैष्णव भक्तों के बारे में एक छोटा सा वाक्य कहा जाता है, क्या है? पर दुखे दुखी। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी। यस माता जी। तो पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है। एक तो हो गया शारीरिक दुख, समझिएगा थोड़ा सा, एक कौन सा हो गया? शारीरिक दुख। और एक दुख हो गया जो कि आत्मा का दुख है। आत्मा का दुख मतलब क्या हुआ कि उसको कृष्ण भक्ति नहीं मिल रही है, उसको भगवान का नाम जप करने को मिल नहीं रहा है, उनको दर्शन करने को नहीं मिल रहा है, उनको कीर्तन करने को नहीं मिल रहा है। ये कौन सा दुख हो गया? आत्मा का दुख हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, आई सी एवरीबडी इन द वर्ल्ड एज अ पुअर। शिष्यों ने पूछा कैसे, बहुत सारे रिच लोग हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं बिकॉज दे डोंट हैव कृष्णा। आत्मा का भोजन नहीं मिल रहा उनको, इस कारण से वो लोग पुअर है, दुखी है। तो दो तरह का यहाँ पर दुख जो है हम समझ पाएंगे, पहला भौतिक जो कि शरीर के कारण है, और दूसरा आध्यात्मिक। आइए तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम समझ पाएंगे इस तात्पर्य से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। सीधा सीधा प्रभुपाद जी इसको भक्ति पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा दर्शन करता है और डायरेक्टली स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लगा रहता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। व्यक्तिगत अनुभव से, खुद को जो अनुभव हो चुका है पहले, उसी अनुभव के आधार पर जब दूसरे का कोई सुख दुख आता है तो उसको वो अनुभव करता है। सामान्यतया जैसे कि 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल, रुक जाओ।
ब्रह्मचर्य अरे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। संन्यास। बस संन्यास बस 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 चार आज। बस 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 सबने सही बताया। तो ये होता है थोड़ा सा सोच के उत्तर देना। बचपन में हम यही गलती करते थे, दिख जाता है कि एक प्रश्न में ये शब्द दिख गया, तुरंत फटाफट उत्तर लिख लेते थे। बाद में ओहो तो गलत हो गया। बोले कैसे गलत हो गया? इसमें तो आगे ना लिखा हुआ था, मैंने ना तो देखा ही नहीं और आगे वाला उत्तर दे दिया। हमने तो आश्रम सुना और बस फटाफट कुछ 4 बोला है तो 4 का उत्तर कोई भी दे दो, 4 क्या क्या होता है 4 का उत्तर दे दिया। आश्रम जो होता है मनुष्य जीवन के 4 भागों में बांटा गया, उसको आश्रम बोलेंगे। समाज को 4 भागों में बांटा गया, उसको वर्ण बोलेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो धर्म हैं, इनसे पहले कौन सा धर्म होता था? 2700 साल पहले कौन सा धर्म होता था? तो आपका उत्तर होगा वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। वर्णाश्रम धर्म, सब लोग इसी का पालन करते थे। सब लोगों में ये होता था, टोटल जितना भी पॉपुलेशन था उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाग विभाजन थे। और हर एक जो व्यक्ति है उसके जीवन के 4 विभाजन होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद, गृहस्थ पालन करने के बाद, उसके बाद में वो वानप्रस्थ में जाता है, भक्ति जीवन में जाता है, नाम जप, कीर्तन, दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि में जाता है। अब जब वो दूसरों को देखता है, दूसरों के कुछ कष्टों को देखता है, तो वो क्या सोचता है कि हो मैं भी जब फैमिली लाइफ में था, या मैं भी गृहस्थ जीवन में था, या ब्रह्मचर्य जीवन में था, मेरे को ये कष्ट कितना आया था, इसको भी इतना कष्ट हो रहा होगा। मुझे जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी या पारिवारिक समस्या आई थी तो मेरे जीवन में कितना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ था। तो वैसे ही उसी दृष्टि से अपने अनुभव से, यहाँ लिखा हुआ है, व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। इवन वो जो है जीव जंतुओं के दुख को भी वो अपने दुख से कंपेयर करके वो उसी प्रकार की उसके प्रति दया भावना को रखता है। नेक्स्ट, जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। बार 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 ये लाइन आई है, आपने पहले भी लिखी है। जीव के वास्तविक दुख का कारण क्या है? ईश्वर से अपने संबंध की विस्मृति, भूल जाना। कौन सा उदाहरण लागू होता है? सिंपल, भावना जी बताएंगे। रुक जाए। जो बाप और बेटे वाला जो अलग चला जाता है, रिच फादर और उनके बेटे। तो जैसे ही वो भूल गया घर आकर के, वो कहाँ पर चांदनी चौक चला गया था, अच्छा हाँ, चांदनी चौक आकर के भूल गया कि मेरे पिताजी कौन है। धीरे 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 उसकी मेमोरी चली गई। जैसे ही संबंध की विस्मृति हुई तो दुख का उदय हुआ। आप इसको पॉजिटिव बनाइए, कितनी आनंद की बात है। जैसे ही संबंध की स्मृति होगी तो सुख का उदय होगा, आनंद का उदय होगा। और आप सब लोग उस उदय को अनुभव कर रहे कि नहीं? हम सब लोग वो बच्चे थे जो अपने पिताजी के साथ परम पिता श्री भगवान कृष्णा, परम माता श्रीमती राधा रानी, उनके साथ अपने संबंध को भूल गए थे। और जैसे ही हम वापस से स्मृति आ रही है, मेमोरी वापस आ रही है, तो किसका उदय हो रहा है जीवन में? सुख का, आनंद का, उतार चढ़ाव को सहने की शक्ति का। हरे कृष्णा, थैंक यू। एकदम से कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, कुछ बोलते बोलते बीच में बोलते हैं ना। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। जैसे ही हम भगवान से अपने संबंध की विस्मृति हो गई है, इस कारण से इस दुनिया में हम भटक रहे हैं, इस कारण से कष्ट पा रहे हैं, इस कारण से ढूंढ रहे खुशी दूसरे दूसरे चीजों में, व्यक्तियों में, साधनों में और धन में, व्यापार में हम ढूंढ रहे खुशी को। नेक्स्ट, सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। और आप में से बताएंगे, वापिस ये प्रश्न जाता है घूम फिर के महेश जी के पास। नहीं महेश जी बताइए कि कौन सा श्लोक है ये, तात्पर्य का कौन सा श्लोक है? ये तात्पर्य में पूरी लाइन एक श्लोक का अनुवाद है। ये जिनसे पूछा जाए वही बताइएगा, बाकी लोग धीरज रखिएगा,
ये पूरा का पूरा एक तात्पर्य का किसी न किसी श्लोक का अनुवाद दिया है यहाँ पर तात्पर्य में, जो ये लिखा है ना, समस्त कार्यों का भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी, समस्त जीवों तथा परम हितैषी मित्र समझना चाहिए। आपको याद नहीं आ रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, तो मौका दिया जाएगा वंदना बारोट माता जी को। यस नो माता जी? प्रभु जी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमने पढ़ा है उसमें से, वो पढ़ा नहीं है अभी, वो 15वें अध्याय में है, उसको जस्ट हमने रेफर किया है। कुछ बताएं। हाँ यस, अमिता माता जी बताइए। भोक्तारम यक्तत्सम 5.29। यस, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, इसको याद रखना है ना। शांति का फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला, सुखी होने का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर टाइटल में, पीस फॉर्मूला, सुखी रहने का फॉर्मूला। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। चलो आप सब लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? याद कैसे करना है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान कृष्ण। सर्व लोक महेश्वरम, सारे लोकों के और सारे देवताओं के मेन कंट्रोलर जो है वो भगवान कृष्ण है। तो पहला तो क्या हो गया? यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता। दूसरा, सारे लोकों और देवताओं के स्वामी, कंट्रोलर। सूरदम सर्वभूतानाम, और सभी के हृदय में वो बैठे हुए हैं। सूरदम सर्वभूतानाम, और कैसे बैठे हुए हैं? वेल विशर। याद है आपको? एक्सक्यूज मी प्रभु जी, यहाँ 5.29 लिखा हुआ है, शांति का सूत्र भोक्ताराम, भोगने वाला। तो वही तो बोल रहा हूँ माता जी। अच्छा, ओके ओके। एक्सक्यूज मी, 5.29 ही समझा रहे हम। तो सभी, पॉज आ जाता है बीच में फ्लो के अंदर। सभी लोकों के, सभी देवताओं के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोकों के स्वामी हो गए। और सूरदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सारे जीवों के हृदय में बैठे हुए। कैसे? सूरद, सूरद मतलब वेल विशर। तो आप सभी लोग क्या इसको याद रखेंगे? कृष्णा इज आवर नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट वेल विशर और फ्रेंड। वेल विशर कौन होता है? फ्रेंड होता है। कृष्णा इज आवर नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट वेल विशर और फ्रेंड, जो हमने 5.29 में समझा था। और साथ ही साथ भगवान परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं? हमारा वेल विशर है, वो हमारे लिए वेल विशिंग करते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है? और आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है। फिर से कॉन्टेक्स्ट समझिए, दुख क्यों आता है? भगवान की विस्मृति के कारण। और भगवान कह रहे हैं कि सुख कैसे आएगा? तो कहा जा रहा है कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, भगवान हमारे सारे कार्यों के एंजॉयर है, भोक्ता हैं, और समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना चाहिए, तभी हमारा सुख आएगा। सुख का कारण कौन? सुख का कारण कौन? भगवान श्री कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण। सुख के सागर है भगवान श्री कृष्ण, और उस सागर से हम संपर्क करेंगे तो हमें भी सुख का, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। भगवान कृष्ण बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी कभी उनका फैक्ट्री नहीं चलता है, कुछ कभी नमक कुछ हो जाता है, बिजनेस वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा होता है क्या? पूरा पसीना आ जाता है भगवान कृष्ण को? नहीं, परम आनंद के सागर है। इस दुनिया में भी जो व्यक्ति खुश रहता है ना, उनके साथ दोस्ती करना में अच्छा लगता है, जो खुश रहता है उसके साथ। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, और हमें उनके साथ में अपना जो संबंध हम भूल गए हैं उसको दोबारा से जागृत करना है। जागृत करने का तरीका क्या है? ये आईपैड लेके आए हैं हम। कौन सा है ये? भगवद गीता। इसमें हमारी फोटो दिखाई जा रही है, देखो तुम उनके अंश हो, और वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, देखो दिख रहा है तुम्हें, उसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो इससे हमारी मेमोरी वापस आ रही है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है,
और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। ठीक है, अब ये आप सब लोग भी देखते ही हैं कि प्रभु जी लोग किसी को छोड़ते नहीं है, जो मिलता है उसको पकड़ लेते हैं। कल परसों भी हम गए थे किसी माता जी घर पे, माता जी बोल रहे थे प्रभु जी अब वहां पर भी पहुंच गए, सेकेंड इनिंग वाले प्रोग्राम में वहां पर भी पहुंच। तो सब भक्त लोगों के अंदर इच्छा होती है कि जो खुशी है वो दूसरों के साथ में शेयर करे, जो सुख आनंद मिल रहा है वो दूसरों के साथ में शेयर करे निस्वार्थ भाव से। उनका उसमें खुद का कुछ स्वार्थ रहता है नहीं है कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, उसमें कोई उसका संबंध नहीं है। निस्वार्थ भाव से कि उनको सुख देना है, खुशी देनी है। ठीक है, अब एक एक लाइन का छोटा छोटा पार्ट समझिए, उसमें बताया जा रहा है। जो पूर्ण योगी अर्थात पूर्ण योगी कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है, क्या जानता है? भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों। भौतिक प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं? रोशनी गुप्ता माता जी, यस बोलिए, माइक अनम्यूट करके। सत्वगुण, तमोगुण और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? गुण का मतलब, गुण प्रभु जी रस्सी, क्वालिटी। यस, गुण क्वालिटी नहीं माता जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्वालिटी नहीं है, अदृश्य रस्सी, अदृश्य रस्सी है जिसके द्वारा हम बंधे हुए हैं। क्यों भूल जाते हैं बार बार? हमेशा वो पिक्चर जैसे गुण की बात की जाए याद कीजिए। ये देखिए, आप सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता में फोटो निकालिए, तीन गुणों से बंधे हुए हैं। जल्दी निकालो, दिखाओ, यहाँ डिस्प्ले करो। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, ये बोल। यस, बाकी लोग यस, और सब लोग जिनके पास गीता नहीं है वो मालूम पड़ जाएगा मुझे कौन कौन गीता लेके नहीं बैठा है। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, दिखाइए वाला। यस, महेश जी कहां पर है आपकी फोटो? एकदम उदासीन बैठे हुए हैं, एक्टिव हो जाइए। यस, स्वाति जी का हो गया। सुधा माता जी कहाँ है आपकी? विजय राजपुरोहित जी कहाँ है आपका? नीतू जी हो गया, रोशनी गुप्ता जी हो गया, शैल शर्मा जी हो गया, छाया खुर्द जी हो गया, अमिता जी हो गया, जुल्पा खैनी माता जी, विनीता जी, रेणु जी, ठीक है, यस, शकुंतला माता जी, महेश जी अभी भी ढूंढ रहे, देखो, सुधा माता जी हो गया, विजय राजपुरोहित जी हो गया, यस, रेखा छिपा माता जी भी हो गया, भावना गुप्ता माता जी भी हो गया, पूनम गर्ग माता जी, सुमन माता जी, लीना विज माता जी, शीतल माता जी, वंदना गुप्ता माता जी, भावना माता जी, भगवती माता जी, लक्ष्मी माता जी, सबका हो गया। कौन रह गया? और यस, काजोल यादव जी, नए डिवोटीज, यस, हंसा गोलकिया जी, उषा अजमेर जी, अनुराधा जी, यस, बीना माता जी, महादेव मोरे जी, सुषमा सतपति जी, कहां पर? ऊपर करो, आपका दिख नहीं रहा है, कौन सा फोटो है? सुषमा माता जी ऊपर कीजिए, यस, उर्मिल जी, राधा सोनी जी, कृति पांडिले जी, नया नाम दिख रहा है कुछ, यस। नए डिवोटीज कोई जुड़े हुए तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें डेली अपडेट्स आती है। यस, सबका हो गया। विजय जैन माता जी, सबने मैंने नोट कर लिया है। एस.एन. बांगर जी, यस, खुशी जी, यस, चंचल जी। तो ये जो था हमने देखा, गुण का मतलब होता है रस्सी। यहाँ पर जो गुण शब्द का, ऐसी रस्सी जो दिखती नहीं है। तो हम सब लोग कौन गुणों से बंधे हुए? अभी अगर कहे कि भगवत गीता की कथा चल रही है और अगर प्योर स्टेट में अगर हम सुन रहे हैं तो कौन सी रस्सी है? कौन सी रस्सी? शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। और अगर मात्र सत्व गुण का प्रभाव है तो सत्व गुण की रस्सी है, आसपास एटमोस्फियर है। लेकिन क्या ये तीनों गुण अलग अलग समय काम करते हैं? यस, प्रोमिडेंटली अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन हर समय 24 आवर्स ये तीनों गुण रहते हैं, हर समय। हमारे में से जैसे अभी भगवत गीता की कथा चल रही है, कुछ लोग पूरा एक्टिव है, ओके, सत्व गुण में स्थित है, पूरा समझ रहे हैं। कुछ लोग तो तमोगुण भी काम कर रहा है इसी समय। ठीक है, आप कौन सा गुण लेते हो आपके ऊपर है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रश्नोत्तर बाद में, प्रश्नोत्तर प्रभु जी प्रश्नोत्तर नहीं है प्रभु। जब भी आप भगवत गीता बोले आते मुझे भगवती बोलने वाले, मैं एकदम घबरा जाती फिर। जय हो भगवती माता। ठीक है, पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण के, हम बंधन में हैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से,
बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण, कृष्ण से हमारा जो संबंध है, क्या है उनके, हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ, पूरा सेंटेंस चाहिए मुझे, एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, कंप्लीट उत्तर चाहिए, ऐसा नहीं खाली कि हम ये है वो, पूरा कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। यस शीतल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम भगवान के शाश्वत अंश है, नित्य दास। ये बहुत अच्छा उत्तर था। भगवान के हम शाश्वत अंश हैं, जीवेर स्वरूपा और नित्येर कृष्णेर दास। हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश या दास हैं, दोनों एक बात में। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला है कि हम भगवान के विस्मृति के कारण दुख भोग रहे हैं, और फिर कहा जा रहा है 3 प्रकार के तापों। 3 ताप कौन कौन से हैं? शीतल क्या नाम है, स्वाति माता जी बताएंगे। 3 प्रकार के ताप, सुबह दोपहर शाम का ताप, कौन सा ताप है? यही ना प्रभु जी, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। 3 बोल दिया तो बस वही याद है, और कुछ याद नहीं। अभी उसी की बात हुई ना प्रभु जी। तो ऋतु प्रभाकर माता जी, ऋतु प्रभाकर माता। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यस, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक नहीं है वो, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज होता था पहले। आदि आत्मिक, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अवर ओन बॉडी एंड माइंड। आत्मिक मतलब सेल्फ, ठीक है। तापत्रय मतलब कष्ट हमारे खुद के ही मन से और खुद के ही शरीर से। दूसरा आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं द्वारा कष्ट। और आदि दैविक, उसका मतलब क्या है? प्राकृतिक आपदाओं द्वारा कष्ट। तो ये यस, चलो ठीक है, सरल कर देते हैं, आपको दोबारा एक चांस देते हैं। नीतू जी माइक अनम्यूट कीजिए। संसार की मूलभूत 4 समस्या क्या है? मूलभूत 4 समस्या है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। तो ये मुख्य 4 समस्या हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हम सब लोगों को इससे मुक्त होना है, तापत्रयों से मुक्त होना है। कोई ऐसा है दुनिया में जो इससे, उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है? जो 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 थोड़ा ज्यादा सुंदर होता है और उसके पास थोड़ा ज्यादा धन होता है, उनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, राइट? क्या कहते हैं रेखा छिपा माता जी? जो बहुत पैसा होता है उनके घर में ना, वो बाहर से वहां लिखा हुआ होता है, मच्छर नो एंट्री एंड बीमारियां नो एंट्री, इन बुढ़ापन नो एंट्री, ऐसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। नहीं प्रभु जी, सभी के साथ आती है ये चारों। नहीं, जिसके पास बहुत पैसा होता होगा उसको थोड़ा ना आता होगा माता जी, वो भी डरता होगा बीमारी भी, ऐसा नहीं? नहीं, सभी के साथ होता है प्रभु। सभी के साथ होता है। चलो एटलीस्ट बुढ़े नहीं होते होंगे वो लोग। नहीं प्रभु जी, सभी के साथ। सभी बुढ़े होते हैं? अच्छा चलो ठीक है, मरते नहीं होंगे वो लोग? मरते हैं? तो ये बहुत समझने का जरूरत है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई बहुत रिच हो या बहुत गरीब हो, कोई काला हो या गोरा हो या बहुत सुंदर हो, हमें दूर से देखने पर लगता है ये तो हमेशा खुशी रहता होगा ना, ये तो हमेशा खुश रहते हैं, इनके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे अच्छे अच्छे लोग जो इवन कौन है, फिटनेस इंडस्ट्री में है, या फिर कोई जो बहुत अच्छा योगा प्राणायाम करते हैं, उनको भी बीमारी आती है। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता ही पड़ता है। प्रभु जी थोड़ा ये तापों को थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। ताप मतलब है कष्ट, जीवन में आने वाले मन और बुद्धि के कारण। हमारा मन जो है डिस्टर्ब रहता है, विचलित होता है, दूसरों से कंपेयर करने के कारण से उद्विग्न हो जाता है, तो ये हमारे जीवन में कष्ट है। उसी प्रकार से शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां आ जाती है, कभी कुछ खा पाते हैं, कभी नहीं खा पाते हैं, कभी कुछ शरीर रिएक्शन कर जाता है, कभी शरीर जो है सहन करता है, कभी नहीं करता है। ये सारे जो है शरीर से संबंधित हो गए आदि आत्मिक। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा समस्याएं। मनुष्य हो गए, चींटे, कीड़ी मकोड़ी, और भी इस तरह से बहुत सारे जो जीव जंतु है, दूसरे लोग हो गए। और हमारे छोटा सा वायरस जिसका वेट जो है हजारों लाखों वायरसों को जोड़ दे तो भी 1 ग्राम नहीं होता, कोरोना वायरस। तो उस तरह से उनके द्वारा कष्ट, वो भी एक कष्ट हो गया। उसी प्रकार से आदि दैविक, नेचुरल क्लैमिटीज, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। कोरोना भी नेचुरल क्लैमिटीज में मान लीजिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है,
बहुत ज्यादा सूखा हो गया है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी आदि आत्मिक में, सॉरी क्या बोला था आपने? आदि आत्मिक जो मारना था आपको थोड़ा, बट बच गए आप। प्रॉब्लम्स ड्यू टू अवर ओन बॉडी एंड माइंड, खुद के शरीर और मन से समस्या, आत्मिक। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया तापत्रय। तो भगवान को भूलने के कारण भौतिक गुणों में फंस जाता है बद्ध जीव, और फिर भौतिक तापों से दुख भोगता है। अब पढ़िए आगे, सब पढ़िए आगे। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्या इसका मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आता क्या? या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक क्लेश नहीं आते क्या? आते हैं, लेकिन वो उन स्थितियों को भी सहन कर लेता आसानी से, और वो उस कृष्ण भावना के अभ्यास को कभी भी नहीं छोड़ना। ये हमें ध्यान रखना है। जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी कुछ भी आएगा तो हम सबका ध्यान रखेंगे, दवाई भी लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पर हमें अभ्यास नहीं छोड़ना है। ठीक है। और वो क्या करता है? इस खुशी को सब जगह बांटने का प्रयास करता है, सुख को सब जगह बांटता है, प्रचार करता रहता है, सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना, देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं, उदाहरण के रूप में उदाहरण लिखेंगे आप। जीसस क्राइस्ट, आप सब लोगों को मालूम होगा, मेरे से ज्यादा मालूम होगा, मुझे जितना बहुत सुना है उससे बता देता हूं कि जीसस क्राइस्ट जो है सब जगह यही बोलते थे कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को मारना नहीं, दाउ शैल नॉट किल, किसी को हत्या नहीं करनी है, जीसस क्राइस्ट बोलते थे। बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु थे वो। लेकिन हुआ क्या? जीसस क्राइस्ट के ही एक शिष्य ने, जीसस क्राइस्ट ने उनको ऐसा कहते एक दिन पहले बोल दिया था कि तुम मुझे धोखा दोगे और मृत्यु के कारण बनोगे मेरे। तो ऐसा करके वो जीसस क्राइस्ट का ही शिष्य उनको धोखा देता है, और जीसस क्राइस्ट को ही सूली चढ़ा दिया जाता है। दोनों हाथों में इधर से वो ठोका जाता है, उधर भी ठोका जाता है। तो इस प्रकार से उनको, वही व्यक्ति जिन्होंने सबके प्रति दया की, उनको उन्होंने इस प्रकार से मार दिया। ऐसा कहते, बाद में उस व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली थी जिसने इस प्रकार से वो किया। बट भक्त का लक्षण क्या है? वो सब लोगों को सुख देना चाहता है, इवन दो उसको मालूम है। उदाहरण देखिए हमारे, कौन सा उदाहरण है? श्री द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य के पास में कौन आया था? द्रुपद का पुत्र। कौन था? धृष्टद्युम्न। उसका जन्म क्यों हुआ था? याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर भूल गए ना। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, उसका जन्म ही किस लिए हुआ था? जिससे कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए। यस, द्रोणाचार्य उसको भी ज्ञान दे देते हैं, उसको भी शिक्षा दे देते हैं। ये एक लक्षण है एक भक्त का। और वैष्णव जनों के बारे में जो रिसेंटली गाना भी बहुत फेमस हुआ था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, दूसरे के दुख को जानता है। और आप सभी लोग एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखना, जब दूसरों के दुखों को देखोगे तो अपना दुख भूल जाओगे। अब दिमाग में कचरा तो डाला है कहीं ना कहीं, तो मूवी का सॉन्ग याद आ गया है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कहीं ना कहीं इंप्रेशन जमे हुए रहते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं कभी ना कभी। तो दूसरों का गम देखा तो, दूसरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जैसे ही दूसरों को कंपेयर करता है, उनके दुखों को देख करके कितना कष्ट है उनको, ये जो है एक दृष्टि होती है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी दृष्टि देखिए अब ध्यान से। शुद्ध भक्तों की दृष्टि होती है कितने लोग कृष्ण से विस्मृति के कारण दुख है। ये किसकी दृष्टि हो गई? शुद्ध भक्ति, पूर्ण योगी। हम सब लोग जो शुरुआती कृष्ण भक्त है वो शरीर का कष्ट देख सकते हैं, वो पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, दुखी है, इस कारण से हम दुख देख सकते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो प्योर डिवोटी है वो कैसा देखेगा? ये सब आज इतने दुखी है, इवन बड़ी सी रोल्स रॉयस कार में घूम रहा है,
लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, लेकिन वो प्योर डिवोटी क्या देखता है? When he will get Krishna consciousness, still he is thinking, if I get more, I'll become happy. So प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो हैं, हर किसी व्यक्ति में ये देखते थे कि कृष्ण से विस्मृति के कारण ये भटक रहे इस दुनिया में, पांचों इंद्रिय और छठे माइंड के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो है शुद्ध भक्त की दृष्टि होती है। ठीक है, आगे देखिए। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। भगवान का प्रियतम सेवक तथा सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी कौन है? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपकारी कौन है? ये प्रश्न का उत्तर तो आपको अच्छे से याद हो गया ना। हम सब लोग क्यों दुखी हैं? कृष्ण से अपने संबंध की विस्मृति के कारण। अब हमने प्रश्न पूछा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा उपकारी, सर्वश्रेष्ठ उपकारी कौन है और भगवान का प्रियतम सेवक कौन है? आप उत्तर दीजिए। भावना माता जी हिंदी में उत्तर दीजिए। भावना शाहू। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे स्प्रेड करने में हेल्प करे, वो भगवान का सबसे प्रिय सेवक है, जो सबको प्रीच करे इम्पोर्टेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस की। यस, जो सबको वापस स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग कृष्ण को भूल चुके हो। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है हर एक व्यक्ति में जाकर के, इवन पाकिस्तान जाकर के, चाइना जाकर के, रशिया जाकर के, इजराइल जाकर के, हिप्पीज के बीच में जाकर के, जो उनके दुख को देखता है और दुख को देख के प्रचार करता है। देखिए हमारे और शुद्ध भक्त की दृष्टि में क्या, कई बार हमें लगता है मैं भी तो वहां जाता हूं प्रचार करने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ा सा ऐसा होता है कि यस, जब लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने वहां प्रचार किया तो मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त की दृष्टि क्या होती है कि वो सबको दुखी देखते हैं भगवान से विस्मृति के कारण। भूल गए कृष्ण को, अपने पिताजी को भूल गए जो सब कुछ देते हैं। कोई नास्तिक है, भगवान उसको भी आज भी ध्यान रख रहे हैं। सोचिए इतने दयालु है, कृपालु है वो पिताजी। तो यहां पर कहा जा रहा है चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है। आप सब लोगों को क्या बोलना है? देखिए कृष्ण भावना भावित बनने का क्या महत्व है। अच्छा, आप लोग कभी बोल नहीं पाओ तो मैं बता देता हूँ, कुछ पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। आप चलो आपसे मैं एक एक पॉइंट लेता हूं और अपने पास समय है अभी 10 मिनट है तो पूरा कर लेंगे, 4 बजे पूरा कंप्लीट कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, रेखा मल्होत्रा माता जी, आप भगवत गीता पढ़ते हो, क्या फायदा है? दूसरे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? एक शब्द में बोलना है। मैं अपने अंतर में बहुत चेंज कर रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अपने अंदर में बहुत चेंज महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, शांति मुझे मिलती है, शांति मिलती है। यस स्वाति जी, आप क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे आप 3 से 4 बजे डेली क्लास सुनते हो, ये सब करते हो, उससे क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है कि बस ऐसे ही आप एक नॉलेज के लिए नोट्स बना रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रभु जी वही जो भावना माता जी ने बोला कि अच्छा लगता है, और 3 बजे तो ऐसा लगे कि चलो जल्दी क्लास करना है। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ जानने को मिलता है कि क्या आगे भगवान बता रहे हैं कि क्या, मतलब उनको जान वैसा। यस, भगवान के ज्ञान को जानने का एक हमें उत्सुकता रहती है, तो उत्सुकता आ गई है हमारे जीवन में, उत्सुकता आती है तो। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ आप में से, यस रितु प्रभाकर जी, आपसे अगर कोई पूछे भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है और उससे क्या फायदा है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा आपके सामने। आप कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते तो आप उत्तर नहीं दे पाते हो, तो उत्तर इस प्रकार से होंगे। यस प्रभु जी, मेरे को वैसे कृष्ण के उसमें भगवत गीता सुन के कृष्ण ने कही है तो वो सारी समझनी तो है ही है, पढ़नी तो है, पर जैसे जैसे मैं समझ रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा तो मुझे नहीं आई थी, जैसे जैसे अब आप लोगों के उसमें माध्यम से हमें समझ आ रही है, तो मेरे को अपने अंदर बहुत चेंज, मुझे पेशेंस मेरे में बहुत हो गई है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम समझ आने लग गई है, बहुत ज्यादा पेशेंट। आपने अभी बोला ना कि दुख लोगों का देखते हैं, हमारे पास तो पेशेंट ही आते हैं,
तो उनको काउंसिल करना भी आसान होता है। आज भी मैंने अपनी एक फ्रेंड को, वो रोती रोती आई, उसको यही कहा कि वो आपके वाला एग्जांपल दिया कि हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्यों नहीं हम पेशेंस रखें, कुछ बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेंगे, और रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तो उसको भी मैंने बोला तुम एक माला शुरू करो और भगवत गीता पढ़ो। तो ऐसे थोड़ा चेंज तो आ रहा है। यस, ठीक है, आपका बहुत अच्छा उत्तर था। इसी प्रकार से आप जो नेक्स्ट 2-3 लोगों से मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा कीजिए जो अच्छे से उत्तर बताना चाहेंगे। वो उत्तर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आगे वाला व्यक्ति रिलेट कर पाए। ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक एक लाइन समझानी। ठीक है, तो आप सब लोग आगे टीचर बनने वाले हैं। आगे वाला रिलेट कर पाए कि मैं क्यों भगवत गीता पढ़ूं, या आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है उससे, थोड़ा रिलेट कर पाए, ऐसा। इस भावना जी, हमें कृष्णा के साथ और अच्छा रिलेशन बनाने को चांस मिल रहा है कि हम उनके और क्लोज जा सके, जो विस्मृति हो रही है वो क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा, लेमैन क्या समझेगा? मतलब उसको दिखेगा कि उसके जो उसका असली रिलेशन है उसको समझ पाएगा, यस, तो अपने वास्तविक संबंध को समझ पाएगा, समझ पाएगा। और ये समझ पाएगा कि इस भौतिक जगत के जो संबंध है वो सारे टेम्परेरी है, वास्तविक इटर्नल संबंध की तरफ आगे बढ़ेगा। यस, नेक्स्ट 2-3 लोगों से मैं ज्यादा पूछ नहीं पाऊंगा, तो जिनको अच्छे से बोलना, कुछ शब्द जो रिलेट कर पाएंगे वो आपको उत्तर देना है, क्योंकि बाकी लोगों को भी मदद करेगा। यस, जल्पा खैनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गीता सुनने के बाद ज्ञान मिलता है और अच्छे बुरे का वो ख्याल आता है कि हमें बुरा नहीं करना है, और तुरंत याद आ जाता है। और हम खुद अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, बुरा करने के लिए अटक जाते हैं। बहुत और सुंदर। हम अपने बच्चों को भी कुछ ज्ञान देना है तो दे सकते हैं आपके जरिए। यस, तो बहुत अच्छा एक बात बताया कि मैं खुद के परिवर्तन के लिए गीता सुनती हूँ, मेरा खुद का परिवर्तन होता है उसके लिए गीता सुनती हूँ। और कुछ अच्छे बुरे का कुछ मुझे मालूम पड़ने लग गया कि अच्छा ये है, बुरा ये है, कर्म ये होता है, विकर्म ये होता है, अकर्म ये होता है, ये मुझे थोड़ा मालूम पड़ने लग गया मुझे जीव। ठीक है, एक और ऐसा अच्छा उत्तर ढूंढ रहा हूँ जो डायरेक्टली रिलेट कर पाए कोई भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सोनम सोनी जी बोलिए। प्रभु जी, जो हमने ग्लास का एग्जांपल देखा था कि हमने गंदगी भरी हुई है हमारे दिमाग में, तो हम गंदगी हटाने का काम नहीं, हम उसमें अच्छाई डालने का काम कर रहे हैं, तो गंदगी ऑटोमेटिक बाहर जा रही है। तो हमको पूरे टाइम यही चिंतन चलता रहता है अच्छी बातों का, तो बुरा सोचने का टाइम नहीं हमारे पास। बहुत अच्छा इनपुट जाता रहता है, जिससे बुरी चीजें जो है निकलती जाती है। वेरी नाइस। यस, अब बताएंगे नेक्स्ट पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले हम लोग को ये नहीं पता था, हम लोग हर देवी देवता को पूछते रहते थे, हमको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता था। अब हमारा गोल केवल कृष्णा हो गए। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई है। शीतल माता जी। प्रभु जी, अब तक जो पढ़ाई की, अब तक जीवन में आप इतने बड़े हुए, जो कुछ ज्ञान नहीं था वो इस पुस्तक में ही मिला, और लाइफ में मेरा कोई गोल नहीं था, अभी है गोलोक वृंदावन धाम। क्या बात है। जाना ही जाना है, अभी जाना ही जाना है। क्या बात है, इस दुनिया में नहीं रहना, डिस्गस्टेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। यस, वेरी नाइस। अच्छा, एक आपने बताया कि जीवन में उद्देश्य मिल चुका है, करना क्या है। जीवन ऐसे ही चल रहा था, सुबह उठ जाते थे, बच्चों के लिए तैयारी करते थे, फिर हस्बैंड के लिए टिफिन बनाते थे, वो ऑफिस जा जाके आएंगे, उसके बाद फिर और कुछ घर का काम, उसके बाद तो एटलीस्ट कुछ उद्देश्य मिला है, जीवन में एक दिशा मिली है। बहुत अच्छा। यस, काजोल यादव जी। 500 रुपया ले लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मुझे ये समझ में आया कि अगर जैसे भगवत गीता जब से मैंने स्टार्ट करी है पढ़नी, तो हमें ये पता चला है कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और इसके जरिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं, और दूसरों को भी हम मदद करके भगवत गीता के जरिए उन्हें इस चक्र से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा कि हमें मालूम पड़ा कि हमें शरीर नहीं है, जो इल्यूजन था, माया जो थी, वो हमारे को मालूम पड़ गई कि ये माया है। एटलीस्ट ये मालूम पड़ गया कि माया। लीना विज माता जी। प्रभु जी, मैं अपना एक लाइव का वो बता रही हूँ। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड का कल डेथ हुई है, और उसको पता चल गया था कि 1 हफ्ते पहले की वो सरवाइव नहीं करेगी।
तो मैंने उसको लास्ट टाइम पे प्रभु जी पूरा थोड़ा थोड़ा उससे बात करती थी और उसको बताया कि तुम इस कष्ट को मतलब पॉजिटिव लो और ये सोचो कि अब तुम्हारा जो नेक्स्ट लाइफ का जो पार्ट होगा, जो आत्मा के स्वरूप में तुम जा रही हो, तो वो सर उसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसका जो प्रभु जी ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि वो जब उसकी डेथ हुई तो उसके आसपास लोगों ने यही कहा कि शी वाज सो पीसफुल, उसकी सोल उस समय बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थी और जो संताप मुझे होता उसके जाने के बाद वो भी मेरा कम हुआ गीता के पढ़ने से। ये मैं इसको महसूस किया मैंने इस चीज और उसको भी मैंने इस चीज के लिए प्रमोट किया और वो लास्ट तक जो है कृष्णा का नाम लेके ही गई और बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसने कहा मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसको इस तरह से समझेंगे, गीता के ज्ञान से एटलीस्ट हमें मालूम पड़ा कि शरीर के प्रति आसक्ति जो है वो आसक्ति हमें दुख देती है और वो शरीर के प्रति आसक्ति हमें कम होनी चाहिए। शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना होता है एक न एक दिन। यस रिम्पल देवानी जी। और प्रभु जी जो एक हफ्ता पहले वो बहुत परेशान थी, उसके बाद वो बहुत ही पीसफुल हो गया उसका माइंड कि दिस विल कम और ये आना है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। तो दैट वाज द भगवत गीता मेक्स अस फियरलेस। वेरी नाइस। भगवत गीता हमें पूरा से निर्भय बनाती है। चलो एक सिंपल सा पॉइंट जो है मैं बोलता हूँ कि भगवत गीता के माध्यम से हमें जीवन जीने का तरीका मिलता है। सिंपल जीवन कैसे जीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हमें मिलती है और उससे हमें जीवन में खुशी प्राप्त होती है, सुख मिलता है। दुनिया में सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं और मुझे आराम से इस भगवत गीता पढ़ने के बाद में पूरी शांति, सुख ये सब मिल रहा है। ठीक है। यस रिम्पल देवानी जी। गीता पढ़ने के पहले रिम्पल देवानी। प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। हाँ जी। अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। गीता जी से जो भी प्रश्न, जो भी मुश्किल आती है वो इससे सॉल्व होती है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम आगे की बातें, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, आप में से जिनके भी जो पॉइंट है ना वो मैं नेक्स्ट चैंटिंग के बाद दे दूंगा। ठीक है, आप अपना कोई पॉइंट हो जिससे के कहने से जो आपको लगता है कि मुझे गीता पढ़ने से ऐसा लगा है वो आप बताइएगा, जिससे हम सब लोगों को पॉइंट मिले कि कल को कोई पूछे हम गीता पढ़ते हो, भगवत गीता भागवतम का डेली इतना 1.5 घंटा बैठते हो, क्या हुआ इससे, हुआ क्या, तेरे और मेरे में क्या फर्क है, वो पूछ सकते हैं। तो आप किस प्रकार से इसको उत्तर दे पाएंगे वो देखेंगे आप। अब देखते हैं कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रियतम सेवक वो है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है और वो सर्वश्रेष्ठ उपकारी हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए, आप में से छाया खुद माता जी को उत्तर देना। सर्वश्रेष्ठ उपकारी क्यों है? यस, सर्वश्रेष्ठ उपकारी क्योंकि वो सभी आत्मा का कल्याण करता है। यस, और थोड़ा सा क्लियर कीजिए देसी भाषा में, सरल भाषा में। क्योंकि वो सभी आत्माओं को याद दिलवाता है कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं, कृष्ण के साथ संबंध को स्मृति दिलाता है, इसके लिए वो सबसे बड़े उपकारी हैं। वास्तविक भला करते हैं, परमानेंट भला करते हैं, इसके लिए वो उपकारी हैं। म्यूट कर लीजिए सुभाष जी। आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए मुझे ऐसा लग रहा है, या पुराने लोग वापस ज्वाइन किए हैं तो स्वागत है। नए लोग जुड़े उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवत गीता का जो ग्रुप होता है उसमें ज्वाइन कर ले आप, और आपको डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। सुभाष जी माइक म्यूट कीजिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। सखा किसे कहते हैं भावना गुप्ता माता जी? सखा मित्र प्रभु जी। मित्र किसको कहते हैं? मित्र जो हमेशा सुख दुख में साथ देता है, जो सुख दुख में साथ देता है और हमेशा हमारा हितैषी होता है, वेल विशर होता है। तो आप किसी के भी वेल विशर बन गए तो क्या बन गए आप? सखा बन गए। चींटी का सखा बना है आप में से कोई? चींटी का सखा ट्राई किया? चींटी का सखा बनने के लिए नहीं किया? कभी कभी कोई चींटी हो, पानी के आसपास हो, आपको लग रहा है कि डूब जाएगी, आपने कुछ पेपर लिया, कुछ लिया, उसको वहां से निकाल दिया। जी प्रभु। राइट, यस, तो चींटी हो गया। इस तरह से मच्छर का भी सखा बनने की कोशिश करना। कभी भी मच्छर के दुश्मन बन जाते हैं हम। ऐसे मत करना कि लेकर के आ भाई बैठ तो खाना खा, वैसे वाला सखा नहीं कह रहा हूं मैं यार। मच्छर को मारना नहीं, एटलीस्ट
थोड़ा उसको दूर करने के जो तरीके उसका उपयोग करना। तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। खुद की सुख की इच्छा न करके दूसरों के सुख को भी चाहता है। स्वांताय सुखा, खुद के आंतरिक सुख, खुद के ही सुख की बात नहीं करता है, वो दूसरों के सुख को भी चाहता है। इसलिए भगवत भक्त का ये प्रयास होना चाहिए कि जितना हो सके, जितना समझ में आया है आज तक, उतना बांटना शुरू कर दो, उतना बोलना शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए, प्रीचिंग इज नॉट फॉर अदर्स, सॉरी इसको इस तरह से कीजिए, प्रीचिंग इज नॉट ओनली फॉर अदर्स, इट इज फर्स्ट फॉर अवर सेल्फ। प्रीचिंग इज नॉट ओनली फॉर अदर्स, फर्स्ट इट इज फॉर अवर ओन सेल्फ। प्रभु जी हिंदी में बोलिए ना। प्रचार जो है, देखिए सभी लोग, प्रचार दूसरों के लिए ही नहीं है, सर्वप्रथम अपने लिए है। प्रचार दूसरों के लिए ही नहीं है, सर्वप्रथम अपने लिए है। ठीक है, आज के दो अफेरिज्म हो गए। ये पहला वाला कौन सा था? कृष्ण से विस्मृति दुख का उदय, कृष्ण से स्मृति सुख का उदय। ठीक है, और दूसरा वाला अभी जो पढ़ा हमने वो क्या था? प्रचार हम जो करते हैं, चैंटिंग बोलो, चैंटिंग के बारे में बोलो, गीता के बारे में बोलो, कुछ भी आप बोलते हो, भगवान का प्रचार करते हो। चाय पी ली क्या? नहीं, चाय नहीं पी माता जी। आप भेजेंगे क्या? राघव सोनी माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। वो लोगों को और किसी ने कोई बात नहीं। टॉलरेट समदर्शिना। हरे कृष्ण। तो अब बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वो जो है क्या भाव रखता है? दुख जो उसको हो रहा है उसको सुख में बदलने की कोशिश करता है। और हमने देखा प्रीचिंग जो है नॉट दूसरों के लिए तो है ही है, पर सबसे पहले किसके लिए है? अपने लिए। ये याद रखना आप हमेशा, प्रचार दूसरों के लिए है। प्रभु जी प्रचार करने का क्या फायदा, मेरे से तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ आज तक, किसी ने हरे कृष्ण जप करना शुरू नहीं किया है, किसी ने माला नहीं पकड़ी है, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता है, आज के बाद में प्रचार नहीं करूंगा। नहीं, वो प्रचार किसके लिए था बोलिए? सबसे पहले अपने आप के लिए। मैं किसी को बोल रहा हूँ 16 माला जप करना, पहले चेक करता हूँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भगवत गीता पढ़ना, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो पहले ऊपर अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए प्रचार दूसरों के लिए है, उससे पहले हमारे लिए है। ठीक है, नेक्स्ट। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, यही वह अंतर है जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति की रुचि रखने वाले योगी में होता है। वो दूसरों से कभी द्वेष नहीं करता। भगवत भक्त कभी द्वेष नहीं करता है। इसमें एक इंग्लिश वाला लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। He does not envy his fellow living entities. Here is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation. Yes. तो ये इंग्लिश से समझने से समझ में आता है कि जो अष्टांग योगी होता है वो क्या चाहता है? खुद का उद्धार। वो प्रचार नहीं करेगा कि तुम भी ऐसे करो, वो करो, ऐसे करो। वो स्वांत सुखाय है। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो दूसरों का भी कल्याण चाहता है। एक महाराज जी है इस्कॉन में, उन्होंने ढूंढा कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अभी तक हरे कृष्णा नहीं पहुंचा है। तो उन्होंने ढूंढ के निकाला कि अफ्रीका के जंगलों में कहीं लोग चल रहते हैं, वहां जाके वो प्रचार करने के लिए चले। सोचो, तो इस प्रकार जो है दूसरों के सुख का वो चाहता है। अष्टांग योगी जो है वो खुद की आत्मोन्नति में, खुद की उन्नति में, खुद के प्रोग्रेस में विश्वास रखता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस बताया। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करता है। अब आपको उत्तर समझ में आ गया क्या अष्टांग योगी में फर्क है और इसमें भक्ति योगी में? स्वाति जी बताएंगे क्या फर्क हो गया, समझ में आया लास्ट लाइन से?
हाँ प्रभु जी की जो अष्टांग योगी है वो सेक्लूडेड प्लेस में जाके मेडिटेशन ये वो, और जो भक्ति योगी है वो बाहर जाके सब लोगों में प्रचार करता है कि आप माला करो। यस, अष्टांग योगी भले पूर्ण है, उसने सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन वो क्या कर रहा है? बस मेरा, नहीं तो उसका मेरा छूट जाएगा। अगर समाज में आ जाएगा तो मेरा छूट जाएगा। वो कहाँ शैला जना कुशोतरम नाची उचितरम नाची नीतम निश्चितम और शिरो काग्रे मना कृवा, वो पूरा गर्दन, और वो कहाँ वो शहर में रहकर कहाँ प्रचार करता है? वो ये सब कर पाएगा? भक्ति योगी, अब देखिए भक्ति योगी कहाँ रहता है? बीचों बीच, माया के बीचों बीच, और वहां रह के वो प्रचार करता रहता है। तो इसलिए वो और भी ज्यादा उन्नत योगी कहा गया है, और वो पूर्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मदद करता है। बॉम्बे जैसे शहर में जाके प्रचार करना, गुड़गांव में रह के प्रचार करना, दिल्ली सूरत बड़े बड़े सिटियों में धन दौलत पैसा ये सब अट्रैक्शन, उन सब के बीच में रह करके प्रभुपाद जी ने जो पूरी दुनिया में, अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। कुछ मालूम ही नहीं था अमेरिकन लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वहां जाके प्रभुपाद जी का प्रचार कर रहे, तो ये क्या है? वो सबसे बड़े पूर्ण योगी हैं और सबसे बड़े परम उपकारी है। ठीक है, तो आप सबकी ड्यूटी बनती है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, ये सुन लीजिए। भारत भूमि ते जन्म होइला जात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना जन्म सार्थक करना है और दूसरों के ऊपर उपकार करना है, परोपकार करना है, दूसरों को भी मदद करना है। अब ये मत सोचना प्रभु जी मेरा उपकार होगा उसके बाद में करूंगा। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। जब आप कर रहे हैं अपना, दूसरे को एक मैसेज कर दिया, आई एम ज्वाइनिंग एवरीडे भगवद गीता क्लास, कैन यू ज्वाइन, ऐसे करके उसको बोल दिया चैंटिंग कर लो, ऐसे करके नहीं करते हैं, पर हमें अपना प्रयास करना होगा। प्रभुपाद जी ने कैसे प्रयास किया सोचो, इतना इजी थोड़ा था। आप लोगों ने आज प्रयास किया तभी तो हम सब लोग एक साथ 121 लोग बैठे हुए आज। थोड़ा थोड़ा आप सबका प्रयास है इसमें। 121 डिवोटीज आज जुड़े हुए। हरि बोल। ठीक है, इससे संबंधित और प्रश्न हो सकते हैं या भगवद गीता पढ़ने के क्या लाभ है वो हम डिस्कस करेंगे चैंटिंग के बाद। आइए शुरू करते हैं सबसे बड़ा आत्म कल्याण का कार्य।